1976 से कार्यरत ये कंपनी स्पेशलाइज्ड क्रिटिकल टू ऑपरेट रेकरिंग कंज्यूमेबल्स और डिस्ट्रीब्यूशन करने का कारोबार करती है। इन्हें बनाती भी है, डिस्ट्रीब्यूट भी करती है और ग्लोबल मिनरल बेनिफिकेशन, इसके अलावा माइनिंग, बल्क सॉलिड हैंडलिंग इंडस्ट्री में का सॉल्यूशन देने का कामकाज करती है। बेसिकली जो है ना, कंपनियां माइनिंग करती है, जैसे जो भी कंपनियां कुछ भी कोयला निकाल रही है, मेटल्स निकाल रही है, माइनिंग की जो एक्टिविटी है, उन माइनिंग में काम आने वाले जो इक्विपमेंट्स हैं उनके लिए ये कुछ न कुछ इक्विपमेंट बनाकर देती है। उनमें ये एकदम क्रिटिकल इक्विपमेंट बनाने का कारोबार करती है। तो इनके पोर्टफोलियो में 55 से ज्यादा प्रोसेसिंग और मटेरियल हैंडलिंग प्रोडक्ट्स हैं। 6 प्लांट हैं, 3 भारत में है और बाकी 3 है, एक चिली, एक है दक्षिण अफ्रीका और एक है ऑस्ट्रेलिया में। 18 से ज्यादा देशों में इनके अलग अलग ऑफिसेज हैं और 14 भारत में भी ऑफिसेज हैं। पहले मैं आपको आईपीओ और लिस्टिंग की डिटेल दे दूं, उसके बाद हम टॉप मैनेजमेंट से बात करेंगे। कल आईपीओ की लिस्टिंग हुई 760 रुपए पर, इश्यू प्राइस था 453 रुपए, यानी कि लगभग 70% प्रीमियम के आसपास लिस्टिंग होती हुई दिखी और उसके बाद 768 का हाई बनाया। अभी 700 रुपए के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 219 गुना जबरदस्त रेस्पॉन्स मिला इस आईपीओ को। 215 गुना तो क्यूआईबी में, एचएनआई में 666 गुना और रिटेल ने भी दबाकर 30 गुना इस इश्यू को सब्सक्राइब किया। साइज 620 करोड़ की थी। आप समझ सकते हैं किस तरह का रेस्पॉन्स मिला। आइए स्वागत करते हैं आप मैनेजिंग डायरेक्टर और ग्रुप सीईओ मेहुल मोहनका साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जो कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री हासिल कर चुके हैं। पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी से आपने एमबीए किया है। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस मैनेजमेंट का प्रोग्राम किया है, यानी कि अच्छा खासा लंबी चौड़े पढ़ाई कर अब इस कंपनी की कमान मेहुल जी के हाथों में। मेहुल जी, सबसे पहले स्वागत है आपका और बहुत बहुत बधाई आपको। आपकी कंपनी के आईपीओ को रेस्पॉन्स भी तगड़ा मिला, लिस्टिंग भी जबरदस्त हुई। इस तरह के बाजार के माहौल में भी 60-70% ऊपर लिस्ट होना एक बड़ी बात है। खुश हैं, सेटिस्फाइड हैं सर? हाँ जरूर, बहुत ही खुश हैं कि सारे देश ने हमारी कंपनी को वो मुकाम पे इस कंपनी को बढ़ाने की कोशिश में है। तो ये रिकग्निशन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और हम सबकी शुक्रगुजार हैं कि हमें इस तरीके का रिस्पांस मिला। ऐसी बात है, जब इतना ज्यादा रेस्पॉन्स मिले और इतनी दमदार लिस्टिंग हो तो आपके इन्वेस्टर्स की उम्मीदें आपसे, आपकी कंपनी से बहुत बढ़ जाती है। तो एक बार सर बताएं, आपकी कंपनी का विजन क्या अगले 3 साल 5 साल के लिए? आपने जो भी इंटरनली अपना बनाया हो कि ये विजन लेकर हम चल रहे हैं इस कंपनी की ग्रोथ को लेकर, वो जरा अपने शेयर होल्डर्स के सामने रखें सर। जरूर, हम तो हमारी कोशिश यही है तेजी से आगे बढ़ाएं। अभी भी हमारी, जैसे मैंने कहा था आपके पिछले इंटरव्यू में, कि हमारा मार्केट शेयर अभी सिर्फ 5% है पूरे ग्लोबल मार्केट में और हमारी उम्मीद यही रहेगी कि हम नेक्स्ट 3 साल में इस और बढ़ाएं, 10% के ऊपर बढ़ाएं। और इस मुकाम पे पहुंचने के लिए हमें कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर करनी पड़ेंगी, हमारे कुछ कैपेसिटी एक्सपैंड करनी पड़ेंगी और इन कुछ सालों में हमारा कोशिश यही रहेगा कि हम ये इन्वेस्टमेंट करें और अपने आप को उस मुकाम पे ले जाएं। तो क्या केपेक्स प्लान है सर? क्या किस तरह का इन्वेस्टमेंट कहाँ करने वाले हैं? कुछ नए प्लांट्स नए देशों में खोल रहे हैं, क्या इरादा है सर? नहीं, इरादा ये है कि हमारे जो एग्जिस्टिंग जो 6 प्लांट्स हैं जिसका आपने जिक्र किया, तो उनमें एक्सपेंशन लाएंगे, हम एडिशनल कैपेसिटी ऐड करेंगे और हमें जहां तक हमारे जो इंटरनल असेसमेंट है कि करीब 200 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हम करेंगे नेक्स्ट 2 साल के अंदर। ठीक बात है। मेहुल सर, ये भी बताइए कि प्रॉफिट मार्जिन और इबिटा मार्जिन क्या रीजनेबल मान के चले जाएं आपकी कंपनी के? क्योंकि 5% से 17% आपके प्रॉफिट मार्जिन पहुंचे हैं, 15% से 23% आपके इबिटा मार्जिन पहुंचे, तो रीजनेबल जो आपको लगता है कि सस्टेनेबल है आपकी कंपनी के लिए, वो क्या होंगे? जहां तक मेरा मानना है कि हमारा सस्टेनेबल मार्जिन इबिटा के तौर से अगर तरीके से बात करें तो करीब 21-22 ऊपर होना चाहिए, करीब उसी रेंज में होना चाहिए और वही हमारी कोशिश रहेगी कि उसको बनाए रखें। जिनसे 17% के आसपास या थोड़े इससे कम ज्यादा? सॉरी, मैं सुन नहीं पाया। प्रॉफिट मार्जिन आपके फाइनेंशियल ईयर 2021 में प्रॉफिट मार्जिन आपके नेट प्रॉफिट मार्जिन 17% के आसपास रहे, वहां पर क्या आउटलुक है सर? हाँ, उसी
हमारी उम्मीद यही रहेगी कि उसको बरकरार रखें। अच्छा सर, आपसे विदा लूँ, आज थोड़े से आपकी कनेक्टिविटी में इशू भी आ रहा है, लेकिन उससे पहले एक चीज और आपसे पूछना चाहता हूँ। कंपनी का नाम इंटरेस्टिंग है, टेगा इंडस्ट्रीज, ये TEGA, इस नाम के पीछे कोई कहानी है? बहुत इंटरेस्टिंग एक कहानी है। मेरे पिताजी जब ये कंपनी शुरू किए थे 1975 में, तो हमारी जो एक फैमिली एक कंपनी थी टेक्नो के नाम से, और जिस स्वीडिश कंपनी के साथ हमने कोलैबोरेट किया उनका नाम स्केगा था। तो जब कंपनी का नाम डिसाइड करने का जब समय आया तो सब सोचे कि ठीक है, टेक्नो का पहला दो शब्द ले लें, अक्षर ले लें, और स्केगा का अंत के दो अक्षर ले लें, तो उसको जोड़ के टेगा बन गया। अरे वाह, क्या बात है। मैं वही सोचा था, मैंने कहा काफी मैंने मशक्कत किया, मुझे पता नहीं चला, मैंने कहा ये नाम आया कहाँ से। फिर मैंने सोचा कि जब आप इंटरव्यू पर आ रहे हैं तो आप ही से पूछ लिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, हमारे समय भी आपने दिया, और आपको एक बार फिर से इस दमदार लिस्टिंग की और अपनी आपने पारी की शुरुआत जिस तरह से धमाके से की है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। कैपिटल मार्केट में आपकी कंपनी आपके लिए और आपके इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी वेल्थ बनाए, ये हमारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। नमस्कार।